बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे। IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के। भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू, कहा कशीदगी के सबब किसी नए मौशी जायजे की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। अमेरिका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। भारत को एक तरफा मुअत्तल सिंतास मुआहदा बहाल करना पड़ेगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मारका हक़ मनाने का ऐलान। जुमा 16 मई को अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन और अल्लाह के हुज़ूर सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया गया है। मारका हक़ के दौरान शहीद होने वालों के लिए शहदा पैकेज का ऐलान भी किया गया है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि शहदा को खराज क़िरत भी पेश किया जाएगा। ज़ख्मी होने वालों को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शहदा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक रकम दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर साल 10 मई को यौम मारका हक़ मनाने का ऐलान कर दिया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाब तकमील पर हर साल 10 मई को यौम मारका हक़ जोशो खरोश और जज्बा मिली वहदत से मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने 16 मई को अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने और अल्लाह के हुज़ूर सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया और कहा कि जुम्मे को यौम तशक्कुर के तौर पर खुसूसी नवाफिल अदा किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने भारतीय हमलों से मुतासरा लोगों और इमलाक के लिए भी बड़े फैसले किए और मारका हक़ के दौरान शहीद होने वालों के लवाहिकीन के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान किया। मारका हक़ में शहीद होने वाले शहरियों के वरसा को 1 करोड़ रुपए, जबकि जख्मी होने वालों को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक फौज के शोहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से 1.8 करोड़ रुपए रकम दी जाएगी। शोहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक उनके मुकम्मल तनख्वाह बमा अलाउंसेस जारी रहेगी। पाक फौज के शोहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी और हर शहीद की एक बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए की मैरिज ग्रांट दी जाएगी। भारतीय हमले में मुतासिर होने वाले घरों और शहीद मसाजिद की तामीर वफाकी हुकूमत करेगी। दुश्मन के नापाक अज़ाइम पाक फौज के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल सिराज मुनी का CMH रावलपिंडी का दौरा। मारका हक़ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जख्मियों से फर्दन मुलाकात, सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। सिपा सालार ने जख्मी जवानों और शहरियों की बहादुरी को खूब सराहा। सिपा सालार का कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मारका हक़ और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जख्मियों की अयादत की और उनकी बहादुरी को सराहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फख्र करती है। सिपा सालार का कहना था कि हमारे शहरियों और फौजियों की बहादुरी और कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद हैं। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के हर रुकन के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ी है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मन का कोई भी मंसूबा और साजिश पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अज़्म को खत्म नहीं कर सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मारका हक़ को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान पाकिस्तानी अवाम की साबित कदमी, अज़्म और मुत्तहिद रद्द अमल का मुजाहरा मुल्की अस्करी तारीख का एक अहम बाब है। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राब्ता, जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक भारत DGMOs में हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने 10 मई की सपहर जंगबंदी पर इत्तफाक किया था। हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन की खिलाफवर्जी की मनगढ़ंत और झूठी खबरें चला रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन ने सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की। भारतीय मीडिया की खबरें हमेशा की तरह झूठ का पलंदा है। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, पाक भारत जंगबंदी पर मुतमईन हूँ। तुर्की ने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से कशीदगी के मौके पर रब्ता किया। तुर्की इलाकाई तनाज़ात हल करने के लिए किरदार अदा कर रहा है। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम से कहते हैं वो मुत्तहिद हो जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सऊदी काबीना के शुरका का कहना है
कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान और भारत में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। आलमी बरादरी के साथ मिलकर सऊदी अरब खत्ते में इस्तेहकाम के लिए कोशा रहेगा। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिका और तुर्किया के साथ मिलकर जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया था। सऊदी काबीना इजलास में इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर बातचीत हुई। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान की फतह और भारतीय शिकस्त पर अपोजिशन और हुकूमत यकजुबान हो गए। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किए जाने के करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। स्पीकर पंजाब असम्बली बोले कि भारतीय जंगी जुनून को वो ज़रब लगी है कि मोदी को सीज फायर और डायलॉग का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। अपोजिशन लीडर बोले कि भारतीय जालियत के खिलाफ पूरी कौम यकसू है। असम्बली इजलास का अहवाल रिपोर्ट में देखिए। स्पीकर मलक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास में ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के हक में करारदाद डिप्टी स्पीकर ने पेश की, जिसे मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। करारदाद के मुताबिक भारत ने 6 से 7 मई को शहरी इलाकों में हमला करके खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत मासूम शहरियों को शहीद किया। जवाबी कार्रवाई में 10 मई की सुबह ऑपरेशन सीसा प्लाई दीवार से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी गई। पंजाब असम्बली का ईवान तारीख साज फतह पर अस्करी क़यादत वज़ीर आज़म और पाक फ़ज़ाइया के शहीदों को मुबारकबाद पेश करता है। मलक मोहम्मद अहमद खान ने ईवान में जोरदार तकरीर कर डाली। बोले कि पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर भारत ने जो हमला किया, इसे मुसल्लह अफ़वाज और सियासी जमातों ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। 65 की जंग हुई, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं हुआ। 71 की जंग हुई, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं हुआ। वो अपनी जगह पर वैसे मौजूद रहा। दुनिया जानती थी कि लाइफ इज रिलेटेड टू वाटर। सिविलाइजेशंस दरियाओं के किनारे आबाद होती हैं। किसी का पानी छीनना, इससे बदतर एक्ट ऑफ वॉर कोई हो नहीं सकता। सो यस, वी आर इन कंटिन्यूटी ऑफ वॉर। अपोजिशन अरकान ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा दोहराया और कहा कि हमने फ्रंट लाइन पर डिजिटल जंग लड़ी, तमाम इख्तलाफात भुला दिए जाएं। इजलास में रुकन असम्बली महवी सुल्ताना और सारा अहमद ने 10 मई को यौम फतह के तौर पर मनाने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी। मलक सईद अहमद खान की प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर इंतकाल पर ताज़ियत की करारदाद भी पंजाब असम्बली के ईवान में मंजूर कर ली गई। भारतीय गरूर खाक में मिलाने पर दिफाए वतन काउंसिल की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कराची के जिना ग्राउंड में बुनियानुम मरसूस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुकर्ररीन का कहना है पाकिस्तानी अफवाज ने खुदा की मदद से भारत के तकब्बुर को पाश पाश करके तारीख रकम कर दी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आलम इस्लाम की फतह है। तफसीलात कराची से राना खालिद महमूद की रिपोर्ट में। भारत को धूल चटाने पर कराची के जिना बाग में मुनक्किद किया गया अजीम शान इज्तिमा दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के तहत मुनक्किदा बुनियानुम मरसूस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि भारत को 1965 के बाद धूल चटाकर पाक अफवाज ने न सिर्फ कौम का सर फख्र से बुलंद किया, बल्कि सारी दुनिया में अपनी बरतरी का सिक्का जमा दिया। भारत को किसी ने इस तरह धूल कभी नहीं चटाई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें सन 1965 की जंग भी याद है। हमारी अफवाज ने हमें एक बार फिर यह खुशी का दिन दिखाया। अल्लाह तबारक व तआला का हम इस पर जितना शुक्र अदा करें कम है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस बात का एतराफ कर रही है कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के शाहीन, ये सारी दुनिया के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बरतरी का सिक्का जमा चुके हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले पाकिस्तान ने कुव्वत में कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। अगर भारत ने मोदी से छुटकारा हासिल न किया तो पूरा भारत तबाह हो सकता है। हमारे शाहीनों ने, मुसल्लह अफवाज के जवानों ने जो बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं कि अगर इस मोदी जैसी क़यादत से भारत के अवाम ने छुटकारा हासिल न किया तो एक दिन भारत पूरा जाम हो सकता है। कॉन्फ्रेंस से मुफ्ती मोहम्मद शेख, मुफ्ती नुमान नईम, मुफ्ती तारिक मसूद, अल्लामा राशिद महमूद सोमरो, फैसल नदीम और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। कैमरामैन नादिर एहसान के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ गाजियों की अयादत के लिए पहुँच गई। मरीम नवाज ने CMH लाहौर में जख्मी अफसरान और जवानों से मुलाकात की। वज़ीर आला ने गाजी अफसरान और जवानों की मिजाज पुरसी की। सर्जिकल वार्ड में ज़ेर इलाज हर गाजी से बातचीत की। मरीम नवाज ने जख्मी अफसरान और जवानों की हिम्मत और हौसले को सराहा। उनकी जुर्रत और बहादुरी को शानदार खराज तहसीन भी पेश किया। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की नुमाइंदा GNN सरदार तैयब खान से खुसूसी गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने
ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद दी। कहा अफवाज पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मजीद क्या कहा देखिए। मुबारकबाद ये सारी कौम को मुबारक है, इज्तिमाई मुबारक के मुस्तहिक है सारी कौम जो है, और हमारी फ़ौज ने जो किरदार अदा किया है उसकी हमारी तारीख़ में मिसाल नहीं। हमने आखिरी वक्त तक तहम्मुल का मुजाहरा किया है, लेकिन जो 2-2:30 बजे के करीब जो हिंदुस्तान ने जो है वो हमला किया है, जिसमें रेंजर खान नूर खान बेस सिंध में एक बेस जो है हमारा वो अटैक हुआ है, मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने फिर हमारा जवाब जो है ना वो सिक्योर कर लिया था। हमारे जवाब को जो है उन्होंने पक्का कर लिया था कि ये जवाब देंगे, फिर आप जो है मुअत्तल करते हैं वो मुअत्तल नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है ये भी चीज़ क्लैरिफाई हो जानी चाहिए। सभी पार्टियों को अल्लाह मियां ने एक हिदायत दे। अरकान कौमी असम्बली ने पाक भारत जंगबंदी को खुश आइन करार दिया। कहा पाकिस्तान के पास मौका है कि मसला कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव डाला जाए। भारत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से अरकान पार्लियामेंट का क्या कहना था, इस्लामाबाद से इकरामुल्लाह जोया की रिपोर्ट में देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सालिसी के इक़दाम की ऑफर को पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली कश्मीर के मसले के हल के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइए अरकान कौमी असम्बली से ही जानते हैं। जब एक नेशन जो अभी चंद दिन पहले आपने एक नेशन बन के इंडिया को पैगाम दिया, अभी भी एक नेशन बनने का वक्त है। कश्मीर का मसला हल है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और जो मकबूजा कश्मीर है वो दिया जाए ताकि हम अपना कश्मीर कंप्लीट करें, अपनी वादी जन्नत कंप्लीट करें, दुनिया खुश रहेगी और दुनिया पर अमन रहेगी। इससे कुछ भी हालातों कश्मीर पे तो हमने ना कॉम्प्रोमाइज़ किया है ना करेंगे, क्योंकि वो तो एक ऐसी असूली बात पे हम ठहरे हुए हैं ना जी। तो ये बिल्कुल मसला कश्मीर हल होना चाहिए और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक कश्मीरियों की जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस है उस मुताबिक जो है ये तमाम तर मामला हल हो जाना चाहिए। हुकूमती और अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली मसला कश्मीर के हल के हवाले से एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि यही बेहतरीन वक्त है कि मसला कश्मीर को हल करने के लिए इकदाम उठाए जाएँ। कैमरामैन अतीक मेहर के साथ इकरामुल्लाह जोया, GNN पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।